उस चालाक औरत ने खुद को चोट पहुंचाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सीईओ ने मुझ पर हमला किया। बस एक ही पल में पूरा खेल पलट गया। लाइव स्ट्रीम देख रही जनता भड़क उठी और कंपनी के शेयर धड़ाम से गिरने लगे। कंपनी को भारी नुकसान होता देख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और फैसला ले लिया, सीईओ को हटाओ ताकि कंपनी की इमेज बच सके। कुछ ही देर में दूल्हे का कजिन वहां पहुंचा और सबके सामने ऐलान कर दिया, बोर्ड ने फैसला ले लिया है, अब ये सीईओ नहीं रही। लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ी रही, धीरे से बोली, मेरा 1 घंटा अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उल्टा उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया, सभी मेहमान और रिपोर्टर्स बाहर जाएं। कैमरे बंद कर दिए गए और माहौल एकदम प्राइवेट कर दिया गया। अब वहाँ सिर्फ वही लोग रह गए थे। तभी उस आदमी का असली चेहरा सामने आया। वो उसके करीब आकर बोला, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में कुछ और ही इरादा छुपा था। लग रहा था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली चाल अब चलने वाली है। जैसे ही शादी का लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हुआ, बोर्ड मेंबर्स घबरा गए। उन्हें पता था ये सीईओ इतनी आसानी से अपनी कंपनी छोड़ने वाली नहीं है। डर के मारे सबने सोचा इसे मिलकर दबाना ही पड़ेगा। हॉल में उसका एक्स का कजिन उसे घेर लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रखता है, अब ये अरबों की कंपनी हमारी है। उसकी माँ भी हंसते हुए बोली, हम तेरी कंपनी को पूरी तरह निचोड़ देंगे, तेरी जिंदगी भर की मेहनत, अब हमारा खून बैंक बनेगी। लेकिन वो जरा भी नहीं डरी, इतना लालच गले में फंस नहीं जाएगा। उसका एक्स हंस पड़ा, तेरे बिना ये कंपनी होती ही नहीं और अब तू कुछ भी नहीं कर सकती, तू जितनी भी स्मार्ट हो, अब तेरे पास कोई ताकत नहीं है। तभी असिस्टेंट आकर बोला, मैम बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई, अब असली खेल शुरू होगा। उधर सब उसे चिढ़ाने लगे, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। उसका एक्स बोला, तेरे साथ बिताया हर मिनट मुझे घिन आती थी। उसकी मंगेतर बोली, तेरे पास पैसे ना हो तो तुझे कोई पूछे भी नहीं। अब उसका एक्स धमकी देता है, अभी साइन कर वरना इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। चारों तरफ से घिरी होने के बावजूद वो शांत बोली, ठीक है साइन करती हूँ। सब खुश हो गए, आखिर झुक ही गई। लेकिन साइन करने से पहले वो हंसकर बोली, तुम सब जोकर हो। सब भड़क गए, अब भी अकड़ दिखा रही है। वो आखिरी बार पूछी है, पक्का बाद में पछताओगे नहीं? उसका एक्स बोला, मैं तेरी मदद से थक गया था, आज तुझे गिरते देख मजा आ रहा है। वो बोली, मेरे पैसे लिए और एहसान भी नहीं माना, पाखंडी। और फिर उसने साइन कर दिया। पूरा परिवार जश्न मनाने लगा। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन वो शांत बोली, बर्बाद तो तुम हो चुके हो। सब हंस पड़े, क्या बचा है तेरे पास? वो बोली, बस 30 सेकंड। उसका एक्स घड़ी देकर हंसा, तेरा 1 घंटे वाला वादा फेल हो गया। लेकिन वो बिल्कुल निश्चिंत थी। 7 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को खाली कर दिया था। 18 में 7 वारिसों से लड़कर कंपनी ली थी और अब 30 में 3 निकम्मों से नहीं हारूंगी। गुस्से में उसका एक्स उस पर झपटा, लेकिन इस बार वो पहले ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा कमरा सन्न, सब चिल्लाने लगे, माफी मांग। वो बोली, मैंने तुम जैसे एहसान फरामोशों को बहुत इज्जत दे दी। फिर घड़ी देखती है, तुम्हारा टाइम खत्म। जैसे ही वो हमला करने बढ़ता है, दरवाजा खुलता है, बोर्ड मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। रेत घड़ी खत्म। वो बोली, अब सुनो, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो चुका है। सब हंस पड़े, ड्रामा बंद कर। तभी उसने बम फोड़ा, जिस कंपनी पर तुम खुश हो रहे हो वो सिर्फ एक खाली खोल है। सबके चेहरे उतर गए। वो बोली, 1 घंटे पहले ही मैंने नई कंपनी बना ली और सारे एसेट्स पेटेंट्स वहां ट्रांसफर कर दिए। मेरे सारे कर्मचारी एक इशारे पर मेरे साथ चले जाएंगे। कंपनी बिल्डिंग नहीं होती, कंपनी मैं हूँ। उसका एक्स चिल्लाया, तूने मुझे खेला? वो बोली, नहीं, मैं पहले से तैयार थी। मैं कभी लड़ाई शुरू नहीं करती जब तक जीत पक्की ना हो। अब वो उसे रोकने लगा, नई कंपनी दे दे प्लीज। लेकिन तभी पुलिस अंदर घुस आती है। असल में उसने पहले ही पुलिस बुला ली थी। उसका बाप बोला, गलत फहमी है। वो बोली, थोड़ी देर और होती तो ये हत्या बन जाती। फिर उसने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वो लोग उसे